गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब फिट एंड फाइन होंगे, है ना बच्चों। घर पर रहो, सुरक्षित रहो। ओके, क्या करना है आपको, घर पर रहना है और सुरक्षित रहना है। स्टे होम, स्टे सेफ। तो चलिए बच्चों, आज इस हिंदी क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम दूसरी कक्षा के लिए आहा की मात्रा वाले शब्दों को अभ्यास करेंगे, है ना बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था। लास्ट क्लास में हमने अम की मात्रा वाले शब्दों के बारे में यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम आहा की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। तो बताइए बच्चों, आहा की मात्रा किस तरह होती है। आहा की मात्रा किस तरह से होती है। आहा की मात्रा यहाँ इस तरह लिखी जाती है। इसे हम विसर्ग कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, विसर्ग कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि अम और आहा जो है अयोग वाह कहलाते हैं। अम और आहा अयोग वाह कहलाते हैं। अम क्या है, अनुस्वार, और आहा क्या है, विसर्ग। तो आपको ध्यान में रखना है कौन सी मात्रा कहाँ पर लगाई जाती है और कौन सी मात्रा को किस तरह से उच्चारण किया जाता है। तो चलिए बच्चों, आज हम यहाँ पर आहा की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। तो पहला शब्द क्या है यहाँ पर आहा की मात्रा का। आहा की मात्रा का पहला शब्द है अतः। अतः, अ जमा त जमा आहा की मात्रा बराबर अतः। देखिए यहाँ पर त के बाद इस मात्रा को लगाई गई है, आहा। इसकी आवाज किस तरह होती है बच्चों, आहा। तो अ त आहा की मात्रा अतः, है ना। अतः मीन्स इसलिए। अतः का अर्थ क्या है बच्चों, इसलिए। नेक्स्ट दूसरा शब्द ले लें, जैसे कि हम नमः। कौन सा शब्द है, नमः। न जमा म जमा आहा की मात्रा बराबर नमः। न जमा म जमा आहा की मात्रा बराबर नमः। न और म में क्या है, आहा की मात्रा नमः। नमः यानी कि जिसे हम नमस्कार कहते हैं। आप भगवान को नमस्कार करते हैं ना, अपने पेरेंट्स को नमस्कार करते हो ना, तो ये क्या है बच्चों, नमस्कार। नमः यानी कि नमस्कार। नेक्स्ट और एक शब्द ले लीजिए, जैसे प्रातः। कौन सा शब्द बच्चों, प्रातः। प्रातः यानी कि सुबह, मॉर्निंग। प्रातः सुबह, मॉर्निंग। तो चलिए प्रातः को हम क्या करेंगे, किस तरह से लिखा जाता है। देखिए ये क्या है बच्चों, र रेफ की मात्रा है। र रेफ की मात्रा है। तो र रेफ की मात्रा को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अभ्यास करेंगे। आपको पता है ना यहाँ पर र रेफ की मात्राएं किस तरह से लिखी जाती हैं। तो र रेफ की मात्राओं को हम नेक्स्ट क्लास में अभ्यास करेंगे। प्रातः, प्रा और प्रा को बनाने के लिए आ की मात्रा जमा त में आहा की मात्रा बराबर प्र को आ की मात्रा लगाने से प्रा और त को आहा की मात्रा लगाने से तहा। तो क्या बन गया बच्चों, प्रातः। प्रातः मीन्स मॉर्निंग, सुबह। ओके, प्रा
प्रातः, प्र में आ की मात्रा और त में आहा की मात्रा, प्रातः। नेक्स्ट चौथा शब्द ले लें, कौन सा? पुनः, पुनः। प को पु बनाने के लिए हमें क्या करना है बच्चों? आप जानते हो ना, ऊ की मात्रा किस तरह होती है? ऊ की मात्रा इस तरह। प को पु बनाने के लिए हमें ऊ की मात्रा लगानी है। प जमा ऊ की मात्रा जमा न जमा आहा की मात्रा बराबर। तो देखिए यहाँ पर प में ऊ की मात्रा लगने से पु और न में आहा की मात्रा लगने से नह। तो क्या बन गया बच्चों? पुनः। पुनः मीन्स दोबारा, सेकेंड टाइम, दोबारा, डबल टाइम, डबल बार कहते हैं ना, दोबारा, रिपीट। ओके, पुनः यानी कि दोबारा। नंबर 5, कौन सा शब्द ले लें? प्रायः। कौन सा शब्द? प्रायः। प्र को प्रा बनाने के लिए आ की मात्रा और जमा य और यह बनाने के लिए यहाँ पर आहा की मात्रा बराबर। प्र को आ की मात्रा लगाने से प्रा और य में आहा की मात्रा प्रायः। क्या हो गया बच्चों? कौन सा शब्द बन गया? प्रायः। ये क्या है? प्रायः है। नेक्स्ट नंबर 6 पर क्या ले लें? शनैः। क्या ले लें? शनैः। श जमा न को नहीं बनाने के लिए आई की मात्रा जमा आहा की मात्रा। तो देखिए यहाँ पर आहा की मात्रा जो है सभी शब्दों में अंत में लगी हुई है। समझ में आ गया ना बच्चों? सभी शब्दों में अंत में लगी हुई है। ये जो मात्रा है शब्द के अंत में लग जाती है। आहा, इसका उच्चारण आहा। ओके, तो शनैः, श जमा न में आई की मात्रा और आगे हमने आहा की मात्रा लगा दी। तो क्या बन गया? शनैः। शनैः यानी के धीरे, शनैः यानी के धीरे। ओके, शनैः यानी के धीरे। नेक्स्ट अंततः। नेक्स्ट क्या ले लें? अंततः। तो यहां पर हमें कौन सी मात्रा लगानी है? को आम की मात्रा जमा फिर से और तह बनाने के लिए आहा की मात्रा। तो देखिए आ में आम की मात्रा और त में आहा की मात्रा। तो कौन सा शब्द बन गया? अंततः। कौन सा शब्द बन गया बच्चों? अंततः, है ना? अंततः। अंततः यानी के यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? आखिर में, एंड में, एंड में, एंड ऑफ द बोलते हो ना, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मूवी। हाँ, आखिर में। अंततः मीन्स एंड, आखिर में। नेक्स्ट 8वां शब्द क्या है? मूलतः। मूलतः म को मुंह बनाने के लिए हमें कौन सी मात्रा का उपयोग करना है? बड़ी ऊ की मात्रा का। कौन सी मात्रा का बच्चों? बड़ी ऊ की मात्रा का। तो म को ऊ की मात्रा लगाने से मुंह, आगे
नेक्स्ट त को आहा की मात्रा, म को बड़े ओ की मात्रा लगाने से म का मुंह, और त ल और त में आहा की मात्रा, तो क्या बन गया बच्चों? मूलतः। मूलतः मीन्स मूल रूप से, मूलतः मीन्स मूल रूप से, मूलतः। तो इसे म में ओ की मात्रा और त में आहा की मात्रा लगाई गई है। ओके, नेक्स्ट शतशः। शतशः, शतशः क्या मतलब क्या है? यहाँ पर 100 बार, 100 टाइम्स। कितनी बार? 100 बार। शतशः, तो लिखिए यहाँ पर शतशः किस तरह से लिखा जाता है? शतशः मीन्स 100 टाइम्स, 100 बार। श जमा त जमा त जमा आहा की मात्रा बराबर श जमा त जमा त जमा आहा की मात्रा बराबर शततः। कौन सा शब्द बन गया? शततः। शततः मीन्स 100 बार, 100 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट फलतः। आगे का शब्द कौन सा है? फलतः। फलतः मीन्स इसलिए, जैसे कि हमने अतः, फलतः, इसलिए। ओके, फलतः। फ ल जमा त, तो आगे देखिए कौन सा शब्द बन जाता है? फ ल को फ ल रखना है और त को आहा की मात्रा लगानी है, सॉरी, यहाँ पर जमा तह बराबर मु फलतः। फलतः क्या बन गया? फलतः। तो समझ में आ गया ना बच्चों? आहा की मात्रा हमेशा शब्द के अंत में लग जाती है और उसका उच्चारण आहा इस तरह होता है। तो फिर से एक बार हम इन शब्दों को पढ़ें बच्चों। चलिए मेरे साथ आपको भी क्या करना है? पढ़ना है। अ जमा त जमा आहा की मात्रा अतः। न जमा म जमा आहा की मात्रा बराबर नमः। प्र जमा त जमा आहा की मात्रा प्रातः। प जमा छोटे ऊ की मात्रा जमा न जमा आहा की मात्रा बराबर पुनः। प्र जमा आ की मात्रा जमा य जमा आहा की मात्रा बराबर प्रायः। श जमा न जमा ऐ की मात्रा जमा आहा की मात्रा बराबर शनैः। अ जमा आम की मात्रा जमा त जमा आहा की मात्रा बराबर अंततः। म जमा बड़े ऊ की मात्रा जमा ल जमा त जमा आहा की मात्रा बराबर मूलतः। श जमा त जमा आहा की मात्रा बराबर मूलतः। नेक्स्ट फ जमा ल जमा त जमा आहा की मात्रा बराबर फलतः। ओके, तो समझ में आ गए ना आहा की मात्रा वाले शब्दों की रचना किस तरह से की जाती है और उनका उच्चारण किस तरह से किया जाता है। अतः, नमः, प्रातः, पुनः, प्रायः, शनैः, अंततः, मूलतः, शततः,
फलतः। ओके, तो इस तरह से पढ़ना है। तो चलिए बच्चों, आई होप कि आज का यह क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा। तो इसे क्या करना है, लिखना है और 3 टाइम्स लिख कर इसे क्या करना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। यानी कि होमवर्क क्या है आपके लिए, जो भी आज मैंने यहाँ पर आहा की मात्रा वाले शब्दों को दिया है उसे 3 टाइम्स लिखकर मुझे भेजना है। आई होप कि आज का यह क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा। तो आज यहाँ पर मात्रानुसार शब्दों का जो क्लास है यहीं पर समाप्त होता है बच्चों, क्योंकि हमने अ से लेकर आह तक की मात्रानुसार शब्दों की रचना के बारे में अभ्यास कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम अब क्या करेंगे, 12 खड़ी के बारे में सीखेंगे। 12 खड़ी की रचना किस तरह से की जाती है, नेक्स्ट क्लास में इसका हम अभ्यास करेंगे। तो आज का यह वीडियो क्लास यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर।